ओम शांति। दीपा बहन है जो दादी प्रकाश मणि जी को मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट मिली थी, उसकी जो निमित्त हमारी दीपा बहन जी बनी थी वो बता रही स्वयं ही। तो मैंने ना मधुबन में बचपन में पपेट शो किया था, तो क्योंकि हमारे उदयपुर का बड़ा फेमस है पपेट शो, तो मैं बचपन से ही गॉड गिफ्ट है, बाबा की गिफ्ट है मुझे। मैं अपने आप ही मैं एक आर्टिस्ट हूँ अपने अंदर। मैं कई तरह की मोनो एक्टिंग्स अपने स्कूल में कई अवार्ड्स लिए हैं मैंने, तो मैंने वो करने का यहाँ पे सौभाग्य प्राप्त हुआ मधुबन में। तो बड़ी दादी जी को मेरा पपेट शो बहुत पसंद आया, तो उन्होंने मुझे ओम शांति भवन में सबके बीच में बुलाया। दीपू कहाँ है, उदयपुर की दीपू। मैंने कहा जी दादी। सब भाइयों ने कहा जाओ जाओ दादी जी बुला रहे हैं। तो प्रकाश मणि दादी जी मुरली सुना रहे थे, हमारे जो कुमार का दादी हैं, तो वो मुरली सुना रहे थे। उन्होंने बोला नहीं दीपू को बुलाओ, दीपू इधर आओ, दादी को आपका पपेट शो बड़ा पसंद आया है। आप गवर्नर एम चन्ना रेड्डी आ रहे हैं, तो राजस्थान के गवर्नर आ रहे हैं, दादी की ये दिल है कि आप पपेट शो उसके सामने करो। और हमको भोपाल भाई साहब और सब हमको पाला है, हम एक तरह से मेरे पिताजी हैं भोपाल भाई जी। निर्वैर अंकल हमारे डैडी की तरह हैं, बिल्कुल फादर फिगर है हमारे। उन्होंने हमको बचपन में, करुणा भाई साहब, हम उनकी गोदियों में पल के बड़े हुए हैं। तो दादी जी उन्होंने सिखाया था, बड़ी दादियां जो भी बोलें, भले तुमको आए या नहीं आए, बोलो हाँ जी। तो मैंने कहा जी दादी मैं करूंगी। तो फिर दादी ने, अशोक गाबा जी उस समय हमारे अशोक भाई साहब भी थे, तो यहाँ का जो राज्यपाल गवर्नर इधर है, जो जगह अपनी बनी हुई है, वहाँ पे मेरे को गवर्नर हाउस में बोला कि बस सुबह आ रहे हैं आप, इतने 8 बजे आ जाना। मैं बिल्कुल रेडी हो गई, मैंने पपेट शो किया। तो वो मेरा पपेट शो यूट्यूब पे भी है। तो उन्होंने बोला कि जब मैं कर रही थी पपेट शो, बच्चों का प्रोग्राम था, जो हर बार बच्चों का प्रोग्राम मधुबन में होता है, उसमें मुझे अवार्ड भी बड़ी दादी जी कई बार दिए हैं उन्होंने। मैं एक बेस्ट स्टूडेंट बेस्ट बच्चे का अवार्ड मैंने कई बार प्राप्त किया। हमारी प्योरिटी और सब में, मेरे पेपर्स में, राजस्थान पत्रिका में आता था। तो मैंने जब दादी जी का कहा, मेरे सर आंखों पे था, तो मैंने अपना पपेट शो किया। गवर्नर जी आए, तो बाबा ने उस समय मुझे प्रेरणा दी। उसी समय मेरे उस थीम में नहीं था वो, लेकिन मैंने उनको कहा, क्योंकि वो जो टॉपिक था वो था कि बच्चे जो आज के समाज में बिगड़ रहे हैं, चरस, गांजा, स्मैक और कई ड्रग्स वो ले रहे हैं, आज के बच्चे जो समाज में ये कुरीतियां हैं, वो बदलने की वो थीम थी। तो वो जब मैं पपेट जो है वो ऐसा करके बता रही थी कि कैसे एक बच्चा बिगड़ा हुआ ब्रह्मा कुमारी में आके कई वैल्यूज से वो सुधर गया। तो मैंने उसी समय, बाबा ने मुझे प्रेरणा दी, तो मैंने एम चन्ना रेड्डी जी को ऐसे पपेट बन के बोला, अंकल बताइए ना, आप स्कूल्स में, कॉलेजेस में ब्रह्मा कुमारी का प्रोग्राम कराइए ना। जब तक उन्होंने नहीं हाँ किया तो मैं उनको बोलती रही, आप कराइए ना अंकल, बताइए ना, आप बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में करवाएंगे। तो उन्होंने फिर हाँ किया, और दादी जी इतने खुश हुए, फिर मुझे पर्सनल बुलाया कि दीपा, फिर 4 बार दादी जी ने मेरा ये प्रोग्राम करवाया। तो मैं पूरे मधुबन में, मुझे सारे मधुबन के भाई लोग कहते थे उदयपुर की पपेट आ गई। तो ऐसे करके फिर सच में डॉक्टरेट की उपाधि दादी जी को प्राप्त हुई एम चन्ना रेड्डी जी के द्वारा। उदयपुर में दादी जी आए, फिर दादी जी ने सबसे पहले वहां पे भी मुझे बुलाया, मेरा सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं दादी जी के संग ही रही, हमारी मोहिनी बहन जी के संग रही, मुन्नी दीदी के साथ रही। तो ये तो हमारा सौभाग्य है, हमारा परिवार इतना पुराना है, आज 52 वर्ष हो गए हमको ज्ञान में। तो हम आज जो भी हैं, हमारी दीदी दादियों के संस्कार, उनकी पालना से ही हम आज पल के और फल फूल रहे हैं। हम चाहेंगे कि कई ऐसे परिवार यहाँ पे आए, उनके बच्चों में संस्कार आए, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी संस्थान पूरे विश्व में इतना बड़ा कार्य कर रही है। तो हमारी तो दिल से ही, चाहे हम मधुबन आते हैं, हमको सच में ऐसा लगता है कि हमारा ही घर है, क्योंकि मैं बचपन से रतन मोहिनी दादी जी और सबके साथ इतना उसमें ही बीच में रह के मैं पल के बड़ी हुई हूँ। मेरी बहन सीमा हो, चाहे मैं हूँ, ऐसे हमारी कई और भी बच्चे हैं, सिर्फ हम ही नहीं। तो हमें बड़ी खुशी होती है अपने बाबा के घर में आके यहाँ पे हम रहते हैं, तो हमारी सांसों में सांसें आती हैं और बाबा के साथ का अनुभव होता है। ओम शांति। हमारों को भी सौभाग्य प्राप्त हुआ भोपाल भाई साहब के साथ
दीदी जी के घर हम गए थे, भोजन किया था। हाँ जी, मैं एक चीज बताना चाहूंगी, आज भी अगर आप भोपाल भाई जहाँ पे रहते हैं वहाँ आप देख सकते हैं कि वहाँ मेरा फोटो लग रहा है। भोपाल भाई साहब को बहुत उदयपुर आने का शौक था। अब भाई साहब जब आते थे तो आते ही डैडी को फोन करते थे, नंदलाल मैं आ गया हूँ, बस तू आ जा। तो डैडी, हमारे मंडी में व्यवसाय है अनाज घी तेल का, हम छोटे छोटे थे, डैडी सबसे पहले उनका फोन आते ही भाग के आते थे। उनको सीमेंट दिलवाना, मधुबन के लिए कुछ भी, कोई सामान, कुछ भी उनको जरूरत यहाँ पे होती थी तो बस बिल्कुल ऐसे खड़े हो जाते थे सेवा में। उनको बहुत खुशी मिलती थी कि देखो आज ये भी सौभाग्य है हमारा कि बाबा के इस कार्य में भले कना दाना ही सही, उसमें हम सफल हुए। मैं एक किस्सा और सुनाना चाहूंगी। मुझे याद आता है कि जब हम पांडव भवन में छोटे छोटे, मेरी बहन और मैं, हम पूरा परिवार मधुबन आते थे तो बड़ी दादी जी और दीदी जी वहाँ गेट पे हम सबके लिए खड़े होते थे कि आओ आओ मधुबन आए, बाबा के अपने घर आए। तो मेरे जो डैडी हैं वो चावल का बिजनेस करते हैं, तो दादी, बड़ी दीदी ने उनको बोला चावल का व्यापारी है तू। देखो उन्होंने सिखाया। ऐसे दीदी दादियां छोटी छोटी चीजों से बड़ी चीजें सिखा देती थी। तो हम सच में, मुझे याद है, मैं तो फ्रॉक में छोटी सी खड़ी थी तो बड़ी दीदी ने कहा जब भी मधुबन आए, हालांकि देखिए मधुबन के घर में बाबा के पास कोई कमी नहीं है, पर बड़ी दीदी दादियां हमारा कना दाना सफल कराना चाहती हैं, सिखाती हैं। तो उन्होंने बोला जब तू चावल का व्यापारी है, जब भी मधुबन आए तो चावल लाया कर। ये बताने की बात नहीं है, लेकिन मुझे बहुत खुशी हो रही है कि दीदी दादियां कैसे सिखाती हैं, हमारा कैसे सौभाग्य आज तक बनवा रही है। जब भी मम्मी डैडी वहां से बैठे बैठे भी यहाँ पे हमेशा चावल ही बेचते हैं, क्योंकि दीदी ने कहा, तो उनको बस हमेशा याद रहता है दीदी ने कहा है, मुझे ऐसा ही करना है। ऐसे करके दीदी दादियों ने हमको ऐसा सिखाया है। मंडी में गए थे हम, नंदलाल भाई, भोपाल भाई जी, सारा उन्होंने खरीदवाया था, मैं भी था साथ में। ये भी हमारा भाई साहब सौभाग्य है कि हमारे घर में सारी दीदी दादियां, मम्मी डैडी को बड़ा प्रेम है कि बस हमारे घर कदम रखें। तो हमारे घर में सभी, हमारे स्कूल्स में दीदी दादियां आई हैं, चंद्रमणि दादी जी, मनोहर दादी जी, प्रकाशमणि दादी जी। तो ये सच में मैं मानती हूँ ये हमारा सौभाग्य है। निर्भय अंकल का सुनते ही मैं दौड़ के आई। तो दादी जी, रतनमणि दादी जी अभी इस अवस्था में हैं, इस उम्र में हैं, भी थोड़ा बोलते भी कम है, मौन में रहते हैं, लेकिन दादी जी ने कार में देखा कि दीपा आ रही है, तो दादी जी ने मुंह से बोला ये तो दीपा है। तो बताइए, सब जने खड़े थे, बोला आपको इस समय में भी दादी जी ने पहचान लिया। मैंने कहा अरे मैं रतनमणि दादी के साथ बहुत संग रही हूँ, हमारी यादें जुड़ी हुई हैं उनसे, हमारे इतने प्यारे दादी जी। बताइए, उन्होंने मेरे को दूर से बोला दीपा और मुझे टोली दी। तो ये कई ऐसे हमारे अनुभव हैं जो हम गदगद हो जाते हैं, और लेकिन उससे हमको एनर्जी मिलती है। तो हम नेगेटिव वातावरण में भी पॉजिटिव कैसे रहें, सच में मैं आप सबको बता रही हूँ, उससे हमारे में पॉजिटिविटी ज्यादा आती जाती है। तो हम तो चाहेंगे कि हम हमेशा इसी मधुबन घर में बस आते रहें, यहाँ की हवाओं को अपने उसमें संजो के बाबा के अनुभव को साथ लेके जाते हैं, और फिर से दौड़ के हम यहाँ पे बाबा से मिलने आते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।